नहमदु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा, ज़िंदगी गुजारने के हमें उसने बेहतरीन तरीक़े सिखाए, मुख्तलिफ़ औक़ात और मुख्तलिफ़ मौक़े पे की जाने वाली इबादत उसके बारे में वाज़ेह हिदायत दी, उसके साथ किताब और अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए हम सबको ये अता किया। हम सब जानते हैं कि दीन इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है, तरीक़ा ज़िंदगी है। ये वो तरीक़ा है जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए भेजा है। इस तरीक़े को इख्तियार करने वाले, इस तरीक़े को बनाने वाले इंसान खुद नहीं हैं, यानी ये तरीक़ा डिवाइस नहीं करने वाला खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। लिहाजा कोई भी काम जिसे हम इस्लाम के नाम पर करेंगे, दीन के नाम पर करेंगे, इस काम के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास वाज़ेह हिदायत, इंस्ट्रक्शंस, वाज़ेह तालीमात अल्लाह की तरफ से मौजूद हों, वाज़ेह दलाइल सामने हों। वाज़ेह दलाइल में दो बड़ी चीज़ें आती हैं। कुरान हकीम है कि किसी भी काम को करने के लिए कुरान हकीम से रहनुमाई हासिल हो, या फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कि किसी भी काम को आपने किस तरह किया, इसके बारे में आपने क्या फरमाया। चूँकि ये माह शाबान है, ये बाबरकत महीनों में से एक महीना है, तो हम देखेंगे कि इसके बारे में कुरान हकीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात मिलते हैं कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए। अब ये देखिए कि इबादत की असल गर्ज़ क्या होती है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हमें हासिल हो और उसको खुश करने के लिए वही काम करना है जो उसको पसंद है, या जो उसने बताया, या जो उसके यहाँ कबूल हो जाए। क्योंकि अजर और सवाब हमें अल्लाह से चाहिए, किसी इंसान से नहीं। यानी दीन के नाम पर हम जो कुछ भी करें उसका अजर और सवाब की उम्मीद अल्लाह ताला से रखें। लिहाजा हमारे हर काम के पीछे नियत उसकी रज़ा हो और तरीक़ा उसके बताए हुए कायदों के मुताबिक हो। और मुत्तइद अहदीस भी शाबान की फ़जीलत के बारे में हमें मिलती हैं, लेकिन वो अहदीस ज़ईफ़ हैं और बाज़ तो इनमें से बिल्कुल मनगढ़ंत हैं, उनकी कोई भी हकीकत नहीं। मिसाल के तौर पर इसमें से एक हदीस कुछ यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को खड़े होकर नमाज़ पढ़ना शुरू की। इसमें इतना लंबा सिजदा किया कि लगा आपका इंतकाल हो गया। जब मैंने ये देखा तो खड़ी होकर हाजिर खिदमत हुई और आपके पाँव के अंगूठों को हिलाया तो वो हिल गया। मैं समझ गई कि आप जिंदा हैं। फिर कान लगाकर मैंने सुना तो सिजदे में आप ये दुआ पढ़ रहे थे, ए अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी माफ़ी के साथ, तेरे अजाब से पनाह चाहता हूँ तेरी खुशनुदी के ज़रिए से, तेरे गुस्से से, और मैं पनाह चाहता हूँ तेरे अजाब और तेरे कहर से, और तेरी माफ़ी के ज़रिए से तेरे अजाब से पनाह चाहता हूँ। तो इतनी खूबियों वाला है कि मैं उनको गिन नहीं सकता और ना तारीफ़ कर सकता हूँ। तो ऐसा ही है कि जैसा तूने अपनी तारीफ़ की, जब आपने सिजदे से सर उठाया और नमाज से फारिग हुए तो मुझसे कहा कि ए आयशा, क्या तुमने ये ख्याल किया कि अल्लाह के रसूल तेरी ख़यानत करेंगे और तेरी हक़ तलफ़ी करके गैर के पास जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, नहीं, लेकिन आपका लंबा सिजदा करने की वजह से मैंने ख्याल किया कि शायद आपका इंतकाल हो गया है। फिर आपने फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम जानती हो कि ये कौन सी रात है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानती हैं। आपने फरमाया, आज शाबान की 15वीं रात है। इस शब में अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ नज़र रहमत से देखता है, माफ़ी चाहने वालों को माफ़ करता है, रहम चाहने वालों पर रहम फरमाता है और बुग़्ज़ रखने वालों को उनके हाल पर छोड़ देता है। लेकिन इस हदीस की कोई भी असल नहीं, ये मुस्तनद नहीं, कोई भी इसकी सनद नहीं, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। जो सही रवायत से हमें शाबान के बारे में पता चलता है वो है कि इस महीने में रोज़ों की
فضیلت ہے، یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری ہے، اس میں روزے رکھنے چاہیے۔ 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک آیت جو اس رات کے بارے میں عام طور پر کوٹ کی جاتی ہے وہ سورہ دخان کی آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بے شک ہم نے اسے بابرکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ اس میں بانٹا جاتا ہے ہر رحمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں، واقعہ معراج سے قبل نازل ہوئیں۔ اس وقت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ روزے ویسے بھی 2 ہجری یعنی ہجرت مدینہ کے بعد 2 ہجری میں وہ فرض ہوئے، اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان نہ تھا، لہٰذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات میں گئے اور وہاں پر انہوں نے بقی والوں کے لیے دعائے مغفرت کی، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے، اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے، حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ اس کا نزول مکے میں ہوا اور معراج سے قبل ہوا۔ اور پھر اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ ہے کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، پھر وہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔